हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मार्केट इजी में आपका स्वागत है। यहाँ हम हर रोज़ आपके लिए लाने वाले हैं मार्केट से जुड़ी हुई नई नई अपडेट्स और साथ ही करेंगे कंपनीज़ की पूरी एनालिसिस। सो प्लीज़ सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कमाल के IPO D6 सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, D6 सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम और केबल हार्नेसिंग बनाने वाली भारत की प्रमुख कंपनियों में से एक है। कंपनी के कस्टमर्स कुछ ग्लोबल कंपनी जो फॉर्च्यून 500 में ऐड है। फॉर्च्यून 500 का मतलब दोस्तों एक अमेरिकी मैगजीन द्वारा आंकलित अमेरिकी 500 सबसे बड़ी कंपनीज़ है, वो भी इनके कई कस्टमर्स हैं। यह ELTA सिस्टम लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसराइल के लिए सबसे बड़े भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स हैं। और दोस्तों, ये इंडिया में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। दोस्तों, इसकी बिडिंग डेट 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक की रहेगी। प्राइस रेंज जो है वो 197 से 207 तक का रहेगा और इशू साइज 500 करोड़ का होगा, जिसमें से 400 करोड़ के फ्रेश शेयर्स और 100 करोड़ के ऑफर फॉर सेल यानी प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में से बेचे जाएंगे। जो इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 14,184 से 14,904 तक का रहेगा। लॉट साइज 72 शेयर्स का होगा और लिस्टिंग डेट जो है वो 11 नवंबर 22 की है और अलॉटमेंट डेट 10 नवंबर की है। दोस्तों, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लेटेस्ट चल रहा है 80 रुपीज़ के अराउंड। तो इसके हिसाब से इसकी जो लिस्टिंग गेन की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है वो 40% की जा रही है। जो 75% ऑफ IPO है वो QIIs के लिए रिजर्व्ड है, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। 15% IPO नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है और 10% IPO रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया गया है। दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इक्विपमेंट्स इनका एक्सपोर्ट बढ़ाने में सरकार भी काफ़ी पहल कर रही है और डिफेंस स्टॉक्स भी इससे मजबूत हुए हैं और जिससे इन कंपनियों को लाभ हो रहा है। दोस्तों, जो इसकी ऑर्डर बुक है वो मार्च 2020 में 1941 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी, जो अब मार्च 2022 में बढ़कर 2369 करोड़ रुपए के पास पहुंच चुकी है। इसकी मार्केट कैप 2000 करोड़ के पास है ऑलमोस्ट। PE रेशियो ऑलमोस्ट 23 है। इंडस्ट्री PE ऑलमोस्ट 63 है और अर्निंग पर शेयर 9.19 है। शेयर्स क्वांटिटी 7.74 करोड़ हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ और फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे नेट सेल्स जो है वो इसकी 449.26 से बढ़कर मार्च 2022 में 1102 करोड़ तक पहुंच चुकी है। प्रॉफिट जो है वो 9 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ तक हो चुका है। टोटल एसेट्स जो है वो ऑलमोस्ट 700 करोड़ से 938 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका जो नेट कैश फ्लो है वो 157 करोड़ से 250 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसकी जो बोरोविंग्स है वो मार्च 2020 में 133.98 करोड़ थी, जो जून 21 में 112.62 करोड़ तक पहुंच चुकी है नीचे गिरकर। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में। दोस्तों, अगर ग्लोबली देखा जाए तो डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में ये वन ऑफ द फेवरेट भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स में से एक है। कंपनी के पास एक अच्छा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है और एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड प्रमोटर्स भी है और सीनियर मैनेजमेंट टीम भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके वीकनेसेस की। दोस्तों, ये कंपनी की एक वीकनेस भी ये भी है कि ये अपने रेवेन्यू के एक बड़े हिस्से के लिए कुछ ग्लोबल कस्टमर्स पर डिपेंड करता है और साथ ही ऑफसेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों, इंडिया के ही कॉन्ट्रैक्ट्स इस कंपनी को सरकार डायरेक्ट नहीं देती है, ये इसे कुछ ग्लोबल कंपनीज़ के द्वारा मिले जाते हैं। वो बीच में ब्रोकर बनते हैं, फिर इनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। दोस्तों, हमने देखा था कि इसमें ऑर्डर बुक में 1900 करोड़ से 2300 करोड़ तक की ग्रोथ देखी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज की जो ऑर्डर बुक है वो फ्यूचर की इनकम में पूरी तरह से तब्दील हो जाए। और दोस्तों, अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो कंपनी को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ सकता है और भारी लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने पूरा कंपनी का एनालिसिस किया और उसके जो भी फाइनेंशियल्स थे वो आपके सामने रखे। कंपनी का फ्यूचर, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ आपके सामने रखा। अभी आप पर है कि आपको IPO लगाना है नहीं लगाना है। मेरी पर्सनल राय यही है कि आपको IPO ज़रूर लगाना चाहिए। ये IPO काफ़ी बढ़िया IPO है, कंपनी के फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है और भले ही कंपनी छोटी है पर फ्यूचर में ज़रूर ग्रोथ करेगी।